दोस्तों अब हम कुछ कैंपस क्वेश्चन घर में सॉल्व करेंगे। तो स्विच के बेसिस पे कैंपस में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको मेन के अंदर ट्राई करने हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सभी को इंट मेन तक लिखने आता है। पहले क्वेश्चन में मिलेगा फ्लोट a इक्वल टू 1.0 और लिखा जाएगा स्विच ए, और हम लिखेंगे केस 1 में कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, जैसे प्रिंट एफ में मैं ए लिख रहा हूँ, या अगर आप हेलो चाहें तो हेलो भी लिख दीजिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें एरर आएगा, स्विच एक्सप्रेशन must be integral type, must be of integral type। जैसा कि आपको टीचर ने समझाया था कि स्विच में हमेशा क्या चलता है, कैरेक्टर और इंटीजर, जबकि यहाँ पे टीचर ने क्या लिखा है, फ्लोट। अब कैंपस क्वेश्चन 2 में आएगा, what changes we made in CQ1 so that switch works with float a equal to 1.0। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों को। दोस्तों आंसर है इसका, आप स्विच में कुछ ऐसा लिखेंगे, स्विच इंट ए, जिसका मतलब होता है टाइप कास्टिंग, मीन्स टाइप कास्ट या कन्वर्ट फ्लोट टू इंटीजर। तो हालांकि हमारा वेरिएबल तो फ्लोट है, लेकिन क्योंकि हमने स्विच में टाइप कास्टिंग कर दी तो ये वर्क कर जाएगा। दो क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने बता दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप घर में ट्राई करेंगे। जिससे मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे एक डुप्लीकेट केस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो केसेस बनाएंगे और दोनों की वैल्यू सेम दे देंगे। आपको घर में ट्राई करना है कि उस केस में मैसेज क्या मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा केस ए और दो केस 1 बना दिए। एक में लिख दिया हाई, या कुछ भी लिख सकते हैं, मैं हाई की जगह सिंपल ए लिख देता हूँ, और ब्रेक, या चाहे तो ब्रेक ना लगाए। और यहाँ पे एक और केस दे दीजिए 1, और यहाँ लिख दीजिए प्रिंट एफ में बी। तो कैंपस में आपसे पूछेगा कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। कैंपस क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कंटिन्यू इनसाइड स्विच। अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रेक पढ़ा था दोस्तों, यहाँ मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा देता हूँ। तो आपको घर में चेक करना है कि उसके इसमें रिजल्ट क्या आएगा। तो हमने लिखा है इंटीजर ए इक्वल टू 1 स्विच ए, और लिख रहे हैं केस 1, हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ में ऑल इज वेल, और यहाँ लिख देते हैं कंटिन्यू। So instead of using break, I am using continue, and you to check what happens when we use continue here. अगले क्वेश्चन में डिफॉल्ट को हम ऊपर लगा देते हैं, स्पेसिफाइंग डिफॉल्ट फर्स्ट, स्पेसिफाइंग डिफॉल्ट फर्स्ट। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल सीखे सभी में हम डिफॉल्ट को सबसे लास्ट में दे रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे डिफॉल्ट को सबसे पहले दे देते हैं। तो ए को हमने रखा 1, हमने स्विच केस लगाया, और यहाँ पे हम लेते हैं डिफॉल्ट में प्रिंट एफ ऑल इज वेल, ठीक है, और ब्रेक लगा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं केस 1 और लिख देते हैं प्रिंट एफ में थैंक्स। या बेहतर है कि यहाँ से मैं ब्रेक हटा देता हूँ, जिससे आप चेक कर पाए कि रिजल्ट क्या आता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाओगे जब लैपटॉप या पीसी पे इनको आप ट्राई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइंग सम एक्सप्रेशन
हम कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे इंटीजर a इक्वल टू 5, स्विच a, और लिख देते हैं केस 2 + 3, और फिर लिख रहे हैं प्रिंटफ में a। तो घर में हमें चेक करना होगा कि क्या हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि टेक्निकली a 5 है और 2 + 3 भी 5 होता है, तो हमें नहीं पता कि ये सिस्टम पे वर्क करेगा नहीं, तो आपको इसे ट्राई करना होगा। कैंपस क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मैं यूजिंग वेरिएबल इन केस, अभी केस में 1 2 3 दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 5 ना देखिए, मैं एक वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, जैसे इंटीजर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, हम लिखेंगे स्विच a, और जहां पहले मैं केस 1 लिखा करता था वहां मैं केस b लिख देता हूं दोस्तों। तो आपको चेक करना है कि वर्क करेगा या नहीं। CQ8 सेम है CQ7, बस आपको करना क्या है दोस्तों, आपको लिखना है int a इक्वल टू 1, और फिर लिखना है कांस्टेंट int b इक्वल टू 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे int a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 लिखा है, कैंपस क्वेश्चन 8 में सेम वैसे ही रहेगा, बस आपको यहाँ पे कॉन्स्ट int b इक्वल टू 1 कर देना है। अब प्रोग्राम आपको बनाने हैं, डिस्प्ले month name based on month number using multiple if else। जो काम मैंने अभी स्विच से किया वो घर में हम मल्टीपल if else से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप ऐसे लिख सकते थे, अगर मंथ 1 हो तो जनवरी प्रिंट हो, एल्स इफ मंथ 2 हो तो फैब प्रिंट हो। तो जो प्रोग्राम ने स्विच केस से बनाया वही प्रोग्राम आपको जो है इफ एल्स से बनाना है। ऐसे ही वॉवेल कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम भी हम इफ एल्स से बना सकते हैं, उसका भी मैं आपको हिंट देता हूँ। हमको एग्जीक्यूट ए, इसको हमने पढ़ा था और ऑपरेटर, सी एग्जीक्यूट करो ई, सी एग्जीक्यूट करो आई। अब इसके आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो इन सभी केसेस में हम कहेंगे कि वो एक वॉवेल है, क्योंकि अगर मैं पूरी हिंट दूंगा तो प्रोग्राम ही बन जाएगा, नहीं तो हम कहेंगे कि वो एक कॉन्सोनेंट है। तो 90% हिंट मैंने आपको दे दी है, बाकी आपको से प्रोग्राम में सिस्टमेटिकली एडजस्ट करना होगा। तो कंक्लूजन निकला कि जो काम हमने स्विच केस से किया वो काम इफ एल्स से भी पॉसिबल था।